Next is HRM is viewed as a management process consisting of the four functional activities. मानव संसाधन प्रबंधन को चार कार्यात्मक क्रियाओं की प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या क्या आता है? एक्विजिशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट, रेजोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या मेंटेनेंस। तो इसमें हमको सही कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करना है। आंसर नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, बी 1 2 3 5, सी 1 2 4 5, डी 1 3 4 5। एक्विजिशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट, रेजोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या मेंटेनेंस। इसमें से हमको सही कॉम्बिनेशन लेके चलना है। डेफिनेटली इसका आंसर हमारा बी ही होगा, क्योंकि इसके अंदर हम सिंपल सी बात है, एक्विजिशन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, डेवलपमेंट भी आता है, पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का टॉपिक तो नहीं आता है, मेंटेनेंस का टॉपिक आएगा। तो आंसर नंबर 1 2 3 5, 1 2 3 5 जहां पे है वो हमारा बी ऑप्शन है, वही हम इसके अंदर लेके चलने वाले हैं। ठीक है, HRM डज नॉट इंक्लूड। HRM के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? जॉब इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेल्स प्रमोशन या जॉब एनरिचमेंट। अब सिंपल सा अगर हम बात देखें तो ये सेल्स प्रमोशन का टॉपिक हमारा नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स प्रमोशन तो हमारी एक डिफरेंट सी चीज होगी। HRM में कहां से आ गया ये? तो HRM का टॉपिक हमारा ये नहीं है। ठीक है, ये हमारा HRM का टॉपिक नहीं है, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है, ये सेल्स प्रमोशन हमारा HRM का टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे HRM के अंडर में कवर होते हैं? फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, रिप्लेसमेंट प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक्स या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। इनमें से हमने देखने हैं पांचों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, वो हमारे आंसर बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। तो फिलहाल आप ये देखो कि इन पांचों ऑप्शन में से हमारे कौन कौन से ऑप्शन आने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में हमारे कवर होते हैं। यस, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे कवर होते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे HRM में कवर होते हैं। तो डेफिनेटली हमारा आंसर डी है, 1 2 3 4 5 ऑल आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजरिंग कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पर्सोनल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इफ रिलेटेड टू। संगठन के लिए कार्मिकों की लागत एवं मूल्य का मापन इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? सोच के देखो, सोशल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये इसके अंडर में आएगा हमारा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर ही हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनकी कॉस्ट और उनके मूल्य का मापन करते हैं, कि जो एम्प्लॉइज हमारे पास काम कर रहे हैं उनकी रियलिटी में क्या वैल्यू होगी। हमको आइडिया थोड़ा लग ही जाता है ना कि अगर ये चले गए तो कितना नुकसान होगा, हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। तो इसका काम हमारा HRA के अंडर किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंडर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जग्गीय लाउस मॉडल इज रिलेटेड टू। जग्गीय और लाव का मॉडल किससे रिलेटेड है? सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन हो सकता है हम लोगों के लिए नया हो, बट इट्स ओके। ये हमारा आएगा यस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, जग्गियन लाव मॉडल है ये, कोई पूछ रहे हैं। हमारे पास चार ऑप्शन थे, सोशल अकाउंटिंग, HRA, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या नन ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिलेटेड है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल की बजाय ना पूरे के पूरे ग्रुप के लेवल पर हमारी जो पूरी मानव संपत्ति के मूल्यांकन का सुझाव देता है। ठीक है, इस मॉडल के ग्रुप का क्या मतलब है? कर्मचारियों को एक सजातीय ग्रुप से है, जो जरूरी नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वही हमारा इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एम्प्लॉइज इज कॉल्ड। जब हम कर्मचारियों के मूल्यांकन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, इंडक्शन या जॉब इवेल्युएशन। यस, परफॉर्मेंस अप्रेजल ही होता है। जब हम कर्मचारियों का इवेल्युएशन करते हैं तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी इंप्लॉय जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं हम सारी क्रियाओं का बहुत अच्छे से मूल्यांकन करते हैं, परफॉर्मेंस की चेकिंग करते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज गिवन। संवेदनशील ट्रेनिंग दिया जाता है ऑफ द जॉब या टू एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय या ऑन द जॉब या फॉर स्पेसिफिक जॉब। तो ये वाली जो ट्रेनिंग होती है ना, ये टू एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय होती है, एक छोटे से ग्रुप में देते हैं ये आपस में, ताकि वो अपने इमोशंस की, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ ए सेटिस्फैक्टरी वेज सिस्टम डोंट इंक्लूड। एक संतोषजनक मजदूरी प्रणाली के आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है सिंप्लिसिटी, फेयरनेस, इकोनॉमी या इक्वल फॉर ऑल वर्कर्स। एसेंशियल्स ऑफ ए सेटिस्फैक्टरी वेज सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। एक संतोषजनक मजदूरी प्रणाली के आवश्यक तत्वों में सम्मिलित नहीं है क्या, सिंप्लिसिटी, फेयरनेस, इकोनॉमी या इक्वलिटी टू ऑल वर्कर्स। इक्वलिटी फॉर ऑल वर्कर्स, यस, है ना। तो इक्वलिटी थोड़ी ना रखते हैं, सभी के लिए बराबर थोड़ी ना रखेंगे, कोई बंदा कम काम कर रहा है उसको भी सेम सैलरी या वेजेस थोड़ी ना मिलेगी। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड। मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों को चिन्हीकरण एवं मापन क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वैल्यू एडेड अकाउंटिंग या सोशल अकाउंटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की तरह ही होती है ना ये। इसमें खास बात क्या होती है, हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ इंसानों को भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानते हैं। सभी अकाउंटिंग की एक्टिविटीज की जाती हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट बातें होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसको हम एसेट्स की तरह ही बैलेंस शीट में इसको लिखते हैं। तो जो भी हम, यस, जो भी डिफरेंट पार्टीज होती हैं उनको हम डेटा रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो मानव संसाधन से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं उनको चिन्हीकरण एवं मापन क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है,